हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही स्मॉल साइज़ के लिए डीप नेक स्लीवलेस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं। और इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज़ करेंगे। ये हमारी बॉडी का फिक्स मेजरमेंट है। तो सबसे पहले अस्तर का बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए खोल लेंगे और अब हम यहाँ पे नीचे ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे कपड़े को सीधा करने के लिए इस तरह से। और अब हम ब्लाउज का लेंथ 12.5 तैयार रखने वाले हैं, तो 13.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा मार्किंग हम 6.25 इंच पे कर लेते हैं फ्रेंड्स। और इन दोनों मार्किंग को यहाँ पे सीधा खींच देंगे इस तरह से। और ऊपर वाली लाइन को हम यहाँ पे शोल्डर मेजर करेंगे। तो बॉडी का शोल्डर 13.5 इंच है, तो उसका आधा यहाँ पे 6.25 आता है, लेकिन हम उसमें 2.25 इंच माइनस कर देंगे 10 इंच डीप गले के लिए। और ये जितना भी बचेगा उसमें हम 2.5 इंच शोल्डर का विड्थ दे देंगे, क्योंकि स्लीवलेस में शोल्डर कम ही रखा जाता है। और अब मैं यहाँ पे देखिए जितना ऊपर है उतना हम नीचे मार्किंग करेंगे और उसको आधा इंच बाहर कर देंगे इस तरह से। और अब हम अपर चेस्ट का चौथा पार्ट यहाँ पे मेजर करेंगे। तो यहाँ पे 28 का चौथा पार्ट यहाँ पे 7 होता है, उसमें हम 0.5 इंच टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए गला थोड़ा सा ब्रॉड चाहिए, इसलिए यहाँ पे 0.5 इंच टाइट कर देंगे। और अब हम यहाँ पे नीचे से साइड पे कमर के चौथे पार्ट में 1 इंच लूज कर देंगे डॉट के लिए इस तरह से। और इन दोनों निशानों को यहाँ पे सीधा मिला लेंगे इस तरह से। और पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे देखिए ऊपर से इस लाइन को मिला देंगे। तो इस दोनों लाइन को इस तरह से मिला देना है। और अब हम शोल्डर को थोड़ा सा यहाँ पे डाउन करेंगे, एक आधा पॉइंट यहाँ पे डाउन कर देना है। और अब हम गला हमारा 10 इंच है, तो 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स। और इस तरह से कर लेने के बाद इसको यहाँ पे सीधा खींच लेना है। और गले का चौड़ाई थोड़ा ब्रॉड रखना है, इसलिए यहाँ पे हम 3.5 इंच का चौड़ाई दे देंगे गले को। तो ये मार्किंग कर लेने के बाद इसको शोल्डर वाले पॉइंट पे मिला देंगे इस तरह से। इस तरह से मिला देने के बाद में अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से इसको राउंड शेप दे देंगे। आप यहाँ पे किसी भी शेप का गला बना सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से हम बना दिया है। और अब हम यहाँ पे आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से स्केल को उल्टा रखते हुए। और अब हम इसको आर्म होल को मेजर भी करके देखेंगे। तो बॉडी का फिक्स यहाँ पे 13.5 इंच आर्म होल है, तो उसको 14.5 काटेंगे, तो उसका आधा यहाँ पे 7.25 आना चाहिए। तो नापना किस तरह से देखिए, ऊपर से आधा इंच छोड़ेंगे और सामने की तरफ 3 पॉइंट छोड़ते हुए नापेंगे। तो ये 7.25 हमारा आना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये परफेक्टली 7.25 यहाँ पे आ चुका है। और अब हम यहाँ पे सभी तरफ इसको बिल्कुल फिक्स काट सकते हैं। तो यहाँ पे काट लेंगे सभी तरफ, यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें काट लेना है। और आर्म होल को भी बिल्कुल बराबर से काटेंगे। और ये काट लेने के बाद में फ्रेंड्स फिटिंग का कट्स लगा देंगे और शोल्डर का भी कट्स लगा देंगे। और डॉट के लिए यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच मार्किंग कर देंगे और इस तरह से कट्स लगा देंगे। तो ये डॉट आप 4.5 इंच पे लगा सकते हो, तो हम यहाँ पे 4.5 इंच पे लगा लेंगे इस तरह से छोटे साइज के लिए। और ये हो जाने के बाद ये डॉट लगने के बाद ये थोड़ा सा राउंड हो जाता है, तो इसको हम पहले से ही काट के फिनिशिंग कर देंगे। तो इसको काट देना है, तो इसको कमर की पट्टी हमारी बिल्कुल सीधी लगेगी। और अब हम फ्रंट पार्ट काटेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रंट पार्ट हमेशा हम कागज़ पे काट लेते हैं, तो कागज़ को हमने ले लिया है। और अब हम यहाँ पे इस तरह से आधा इंच की जितना हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन यहाँ पे छोड़ देंगे। तो आप जितना हुकाई पट्टी में दबाते हो उतना यहाँ पे छोड़ दीजिएगा इस तरह से। और नीचे वाली साइड पे 0.25 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से, क्योंकि फ्रंट वाला पल्ला थोड़ा ज़्यादा कटता है प्रिंसेस कट ब्लाउज में। और अब हम यहाँ पे नीचे वाला और सामने हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए इस बैक पल्ले को रख लेना है। और यहाँ पे सिर्फ आर्म होल तक ही हमें यहाँ पे नाप लेना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस केस में अपर चेस्ट और फुल बेस्ट एक ही समान है, तो इसमें किस तरह से करना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल को यहाँ पे बिल्कुल 1 पॉइंट के जितना अंदर लेंगे। स्लीवलेस में ज़्यादा अंदर नहीं लिया जाता फ्रेंड्स, इसलिए 1 पॉइंट के जितना ही यहाँ पे कर लेंगे। और अब हमारा गला यहाँ पे 6 इंच है, तो 6.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरह से लाइन खींच देंगे। और गले का ब्रॉडनेस हम यहाँ पे 3.5 इंच ही दे देंगे, क्योंकि ब्रॉड गला चाहिए इसलिए। और इसको यहाँ पे शोल्डर वाले पॉइंट पे मिला लेंगे। और ये कर लेने के बाद इसको भी राउंड शेप दे देंगे यहाँ पे इस तरह से। और ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम बस्ट पॉइंट मेजर करेंगे। तो बस्ट पॉइंट बॉडी का 9 इंच है, तो 9.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि ऊपर आधा इंच हमारा दबेगा शोल्डर दबाने के लिए। तो इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे 28 साइज के लिए यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग करेंगे हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए। और अब हम नीचे वाली साइड पे 2.5 इंच पे मार्किंग कर देना इस तरह से। और इन दोनों मार्किंग को यहाँ पे इस तरह से सीधा मिला लेना है। और अब हम यहाँ पे पफ क्रिएट करने के लिए यहाँ पे 2.5 इंच मार्किंग करेंगे 28 साइज के लिए इस तरह से। तो ये कर लेने के बाद इसको बिल्कुल सीधा ना करें फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा अंदर करेंगे, आधा इंच के जितना अंदर करेंगे। और अब हम बस्ट पॉइंट के नीचे 0.25 इंच पे इस तरह से मिला देना है। और स्केल को उल्टा रखते हुए यहाँ पे इस तरह से एक रख लेना है। आप देखिए, तो ये जो पफ आपका बनेगा बिल्कुल पॉइंट पे ही बनेगा। तो इस तरह से शेप लगा लेने के बाद इसको आर्म होल में मिला देंगे इस तरह से। और ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे चेस्ट का चौथा पार्ट नापेंगे। तो यहाँ पे दोनों एक समान है, तो इसलिए 7 इंच रखेंगे, लेकिन इसमें हम 1 इंच लूज कर देंगे फ्रेंड्स। ये फ्रंट पार्ट में 1 इंच लूज कर देंगे। याद रखिए पिछले पार्ट में हमने 0.25 इंच टाइट काटा था इसलिए। और ये हो जाने के बाद इसको मेजर करेंगे, तो ये 2.5 इंच कुछ आ जाता है। तो इसको हम छोड़ते हुए यहाँ पे कमर का चौथा हिस्सा नापेंगे और उसमें ये 2.5 इंच यहाँ पे माइनस कर देना है।
तो ये कमर का चौथा पार्ट यहाँ पे आ जाएगा और ये ऊपर वाला और नीचे वाला लाइन को इस तरह से मिला लेंगे। तो देखिए दोनों को इस तरह से मिला देना है और इसमें भी पट्टी की जितना मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है इस तरह से। और ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे गैप बन रहा है, तो इस गैप को आर्म होल में माइनस करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे माइनस कर देंगे, इसको माइनस करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, नहीं तो यहाँ पे रिंकल्स वगैरह आ सकते हैं। तो इसको हम माइनस कर देंगे, इस तरह से काट के निकाल देंगे। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम फ्रेंच कर्व की मदद से इसको आर्म होल को इस तरह से सेट कर देंगे। और अब हम बैक पल्ले को ले लेंगे और बैक पल्ले को यहाँ पे फिटिंग वाली साइड पे इस तरह से दोनों को मिला के रखना है। और ये जितना बैक पल्ला है उतना ही यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे इस तरह से, देखिएगा। तो ये हो जाने के बाद में स्केल की मदद से इस लाइन को यहाँ पे बिल्कुल सीधा खींच लेना है इस तरह से। तो ये हो जाने के बाद में इस बस्ट पॉइंट से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे इस वाले पॉइंट तक नाप लेना है। तो देखिए इस तरह से राउंडिंग शेप में नापा जाता है इसको। तो इसको बराबर देखेंगे तो ये 5 इंच में एक पॉइंट कुछ कम आ रहा है, तो उतना हम आगे की तरफ भी ले लेंगे इस तरह से, देखिए। और ये हो जाने के बाद में होखाई की पट्टी की तरफ थोड़ा सा ऊपर काट देंगे फ्रेंड्स इस तरह से। और ये हो जाने के बाद अब हम सभी तरफ इसको काट लेंगे। लेकिन अभी ये हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हो गया कटिंग, तो इसको कपड़े पे जब हम काटेंगे तो उसमें सिलाई मार्जिन बनाना पड़ेगा, तो वो भी हम आगे बताएंगे आपको। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल इसका काट लेंगे सभी तरफ फिक्स यहाँ पे। और यहाँ पे भी इस तरह से काट लेना है। और ये काट लेने के बाद यहाँ पे कट्स लगा देंगे फिटिंग और बस्ट पॉइंट का। और यहाँ पे भी इसको काट लेना है फ्रेंड्स इस तरह से, देखिए। और यहाँ पे भी बस्ट पॉइंट का कट्स लगा देंगे। और यहाँ पे हम एक डॉट क्रिएट करेंगे, ये पट्टी बढ़ जाता है ना होखाई पट्टी का, इसको यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा कागज़ पे ही सेट करेंगे डॉट को इस तरह से, बिल्कुल छोटा सा लगा देंगे। और इसको यहाँ पे जो इस तरह से जो टेढ़ा हो जाता है पट्टी हमारा होखाई पट्टी का, इसको थोड़ा सा अंदर यहाँ पे सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे गले का ब्रॉडनेस बिल्कुल थोड़ा सा एक आधा पॉइंट कम हो सकता है आपका, तो इससे आपकी फिटिंग बहुत परफेक्ट आती है। तो आप इसको जरूर से ट्राई कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो इसको यहाँ पे इस तरह से काट लेना है इस तरह से बिल्कुल सफाई से। और ये काट लेने के बाद अब हमें चलेंगे इसको कपड़े पे काटने के लिए। तो यहाँ पे कपड़े पे आ चुके हैं फ्रेंड्स हम, और इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे पिन अप कर लेंगे ताकि हमारा कागज़ यहाँ पे ना हिले। तो इस तरह से कर लेने के बाद इस वाली साइड पे हम सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे, जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना ही बढ़ा दीजिएगा। और बाकी सभी तरफ इसको बिल्कुल फिक्स काट लेंगे। तो देखिए इस तरह से काट लेना है यहाँ पे गले को भी। और यहाँ पे मार्किंग व्हील की मदद से जो हमारा होखाई पट्टी के लिए जो क्रीज बनाई थी उसको उठा लेंगे दूसरी साइड पे भी, और यहाँ पे काट देंगे एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से। तो ये क्रीज उठाने से हमें पता चलेगा कि कितना हमें दबाना है। तो इस तरह से कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इस क्रीज को हाईलाइट कर लेंगे चौक की मदद से इस तरह से, देखिए। तो इस तरह से दूसरे साइड पे भी कर लेते हैं। और अब हम प्रिंसेस वाला पार्ट भी काटेंगे इसी तरह से। तो उसमें किस तरह से कहाँ पे बढ़ाना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इसको पिन लगा लेते हैं दोनों तरफ। और अब हम इसको तो यहाँ पे फिक्स काटेंगे इस तरह से दोनों तरफ, लेकिन इस वाले साइड पे मार्जिन बढ़ा देंगे जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना। और यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल फिक्स काट लेना है। तो ये प्रिंसेस कट का ब्लाउज बिल्कुल 5 या 6 मिनट में कट हो जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप देखिए बिल्कुल सफाई से अब कट चुका है। और अब हम यहाँ पे इसको भी क्रीज लगा लेंगे दूसरी साइड पे उठाने के लिए, और इसको भी हाईलाइट कर लेंगे चौक की मदद से। दोनों तरफ इस तरह हाईलाइट कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट इस तरह से कट जाता है। अब हम बैक पल्ले का गला भी काट लेते हैं। तो बैक पल्ले का गला हमेशा हम बाद में काटते हैं फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से काट लेने के बाद ये फाइनल हमारा ब्लाउज कुछ इस तरह से कटिंग हो चुका है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।